ओके, सो प्राइस एक्शन के बारे में जानने से पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। जैसे हम चार्ट पे कैंडल्स देखते हैं तो कैंडल्स के बारे में हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स के बारे में। कैंडलस्टिक्स किस किस तरह की होती है, कौन कौन सी कैंडलस्टिक्स होती है, कैंडलस्टिक्स की हेल्प से हम कैसे ट्रेड लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, किस किस पैटर्न पे ट्रेड लेते हैं, बुलिश ट्रेड, बेयरिश ट्रेड, इस तरह से हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कैंडलस्टिक्स दो तरह की कैंडलस्टिक होती है, एक बुलिश एक बेयरिश, सबको पता ही है। बुलिश जो होती है हमारी ग्रीन कलर की होती है एंड जो बेयरिश होती है दैट इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बुलिश कैंडलस्टिक की बात करेंगे। देखो कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है, अगर हम बात करेंगे कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है, लेट अस सपोज यहाँ पे बुलिश कैंडल की बात करेंगे। यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो गई, ठीक है, यहाँ पे कैंडल ओपन हो गई। ये ग्रीन में कब रहेगी, जब ये अपने ओपनिंग से ऊपर रहेगी। ओपनिंग के ऊपर जब ये रहेगी तब जो है ये कैंडलस्टिक हमारी ग्रीन में रहेगी। और अगर ये अपने ओपन के ऊपर ही क्लोज होती है, जैसे यहाँ पे क्लोज हो गई ओपन के ऊपर, तो जो है ये कैंडलस्टिक जो है हम कह सकते हैं कि एक बुलिश कैंडल है। यहाँ पे कैंडल जो है वो ग्रीन में हो गई। सिमिलरली बेयरिश की बात करेंगे। बेयरिश में क्या होता है, अगर ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि कैंडल जो है वो ओपन के नीचे रहनी चाहिए और ओपन के नीचे ही क्लोज भी करनी चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो है ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक हम कह सकते हैं। क्लियर, यही चीज यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करी है। बुलिश कैंडलस्टिक में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ओपन कहाँ पे हुआ, इस लेवल पे, इस लेवल पे जो है ओपन हुआ। अब बुलिश के लिए क्या है कि ओपनिंग के ऊपर होना चाहिए, ओपनिंग प्राइस के ऊपर रहनी चाहिए इसकी बॉडी या कैंडल, ऊपर क्लोज करनी चाहिए। अब देखो ओपनिंग के ऊपर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे लो प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और ऊपर में जो ये पतली पतली सी लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं विग या फिर शैडो। विग बोलते हैं या फिर शैडो बोलते हैं, ठीक है। अब ये विग और बॉडी का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज कैंडल जो है वो कहीं यहां पे ओपन हो गई, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो है बियर्स की भी एंट्री हो गई, मतलब सेलर्स की एंट्री हो गई। तो सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने इसको एकदम यहां नीचे लेके आ गए, बट तुरंत ही वापस बायर्स इसको वापस ऊपर लेके गए। कहां तक, इस ओपनिंग के ऊपर वापस, ठीक है। लेते लेते इसको यहां तक लेके गए, बट बियर्स ने वापस इसको नीचे लेके आ गए और जो ये कैंडल थी ये यहां पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब इसका लो क्या हुआ, अब इस कैंडल का लो जो है वो ये हो गया। इस कैंडल का हाई क्या हुआ, इस कैंडल का हाई ये हो गया, ठीक है। इस कैंडल की ओपनिंग ये हो गई, क्लोज ये हो गई, और इसी में इसकी बॉडी जो है वो ये हो गई, ठीक है। और यहां पे जो ये दो पार्ट्स हैं, ऊपर और नीचे की विग, इसको हम बोलेंगे अपर विग और इसको बोलेंगे लोअर विग, ठीक है। बुलिश कैंडल हमेशा ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज होती है ताकि वो बुलिश रहे, मतलब ग्रीन में क्लोज हो जाए। सिमिलरली बेयरिश कैंडलस्टिक इसका इनवर्स है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। ओपनिंग प्राइस के नीचे देखो यहां पे ओपन हुआ, अब यहां पे क्या हुआ, बुल्स इसको वापस ऊपर लेके गए, बायर्स इसको ऊपर लेके गए, बट ये सस्टेन नहीं कर पाई, वापस से नीचे आते आते ये ओपनिंग प्राइस के नीचे आ गई, ठीक है। नीचे आते आते ये यहां तक आ गई, बट यहां से इसको बायर्स वापस ऊपर लेके गए और स्टिल ये अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे ही क्लोज हो गई, ये अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे ही क्लोज हो गई, ठीक है। इस तरह से इसको हम बोलेंगे बेयरिश कैंडल। क्लियर।
बुलिश और बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन, कैंडल का मूवमेंट, कैंडल बनती कैसे है, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बुलिश कैंडल की बात करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडल कौन सी होती है? बुलिश में भी बेयरिश में भी। बुलिश में वही कैंडल सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जो बिना विग के होती है, जिसमें कोई भी विग ना ऊपर ना नीचे हो, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इस कैंडल को हम मारोबोजा भी कहते हैं, इस कैंडल को हम मारोबोजो कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस वाली कैंडल का मूवमेंट देखेंगे, यहां पे क्या हुआ इस कैंडल में, कैंडल यहां पे ओपन हो गई। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे बियर्स इसको वापस यहां तक लेके आ गए, बट इसने क्या किया, यहां पे बुल्स इसको वापस ऊपर लेके गए और ओपनिंग के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग हो गई। ठीक है, ये होती है सेकंड पावरफुल कैंडल। फर्स्ट कौन सी हो गई, बिना विग के। सेकंड पावरफुल कैंडल इसको हम हैमर बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पावरफुल कैंडल जो है उसमें दोनों साइड में विग होती है, जिसको हम नॉर्मली स्पिनिंग टॉप कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें अगर आप देखेंगे ओपन कहां पे हुई, यहां पे ओपन नहीं हुई, इसको ओपनिंग नहीं बोलेंगे। ओपनिंग हमेशा बुलिश कैंडल में नीचे होती है। तो कैंडल जो है यहां पे ओपन हो गई। ठीक है, ये इसका लो हो गया, यहां तक आ गई हाई और यहां पे क्लोज हो गई। क्लियर, यहां पे क्लोज हो गई। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। इसके बाद हमारी कॉमन डोजी कैंडल आती है, सेम है यहां पे भी। अब देखो यहां पे जो ये डोजी कॉइन है, इसको हम, ये डोजी कैंडल है, इसको हम एक तरह से इनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं। इनडिसीजन कैंडल क्यों बोलते हैं, अगर आप इस कैंडल पे ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इक्वल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो रहे हैं, मतलब दोनों इसको इक्वल, ऊपर भी उतना ही जा रही है नीचे भी उतना ही जा रही है। तो यहाँ पे इनडिसीजन हुआ, यहाँ पे कोई नहीं जीता, यहाँ पे जो है एक तरह से हम बोलेंगे यहाँ पे ड्रॉ रहा। ठीक है, जैसे इसकी ओपनिंग इसकी यहां पे हो गई। ठीक है, इतना नीचे गई, वापस इतनी ऊपर गई और यहां पे आके क्लोज हो गई, यहां आ गई। ठीक है, या तो इस तरह सबसे पहले इसकी ओपन हो गई, नीचे आ गई, उसके बाद हाई और यहां पे ये क्लोज हो गई। इस वजह से इसको जो है हम इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला है वो कुछ नहीं पता, ना यहाँ पे हैमर बन रही है, ना यहाँ पे मोरोबोजा बन रही है, ना यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन रही है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में हमारा इन्वर्टेड हैमर आता है। ये हैमर का ही एक इन्वर्स शेप है जिसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बायर्स के पास थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। क्यों, क्योंकि सेलर्स को नीचे नहीं ले पाते हैं, ये ऊपर ही क्लोज होती है, ओपन के ऊपर ही, बट बहुत कम पावरफुल, सबसे लास्ट में आती है। इसके भी रूल्स हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। यहां पे क्या हुआ, ओपनिंग यहां पे हो गई। ठीक है, बायर्स इसको यहां तक लेके आ गए, बट सेलर्स भी यहां पे डोमिनेट होकर वापस इसको यहां लेके आ गए और स्टिल ये जो है कैंडल ओपनिंग के ऊपर ही क्लोज हो गई। ठीक है, ओपनिंग के ऊपर ही क्लोज हो गई। क्लियर, अब यहां पे हमने कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ा। आपको ज्यादा कैंडलस्टिक जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैटर्न जानने की जरूरत नहीं है, बस ये मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं बताने जा रहा हूं इनको याद रखेंगे, इन पे आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो बुलिश कैंडलस्टिक के पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। अभी हमने हैमर पढ़ा, हैमर का क्या पैटर्न रहता है। यहां पे अगर आप देखेंगे ये हमारा हैमर का फॉर्मेशन हुआ। अब हैमर का फॉर्मेशन यहां पे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड के नीचे सबसे लास्ट में, साथ ही साथ सपोर्ट लाइन के पास, नियर सपोर्ट। अगर वहां पे इसका फॉर्मेशन होता है तो आप वहां पे बाइंग कर सकते हो। क्लियर, सेम यहां पे इन्वर्टेड हैमर भी है। अब इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, जैसे ये सपोर्ट लाइन पे फॉर्म हुआ तो नेक्स्ट कैंडल जो है ऑलमोस्ट इसकी 50% के ऊपर क्लोज होनी चाहिए।
उससे हमें ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है। क्लियर। अब यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब होता है यहाँ पे इसकी कुछ भी बॉडी नहीं होती है, बिल्कुल छोटी सी पतली सी बॉडी होती है, इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। डोजी कैंडल का ही एक टाइप होता है जिसमें बिल्कुल ना के बराबर बॉडी होती है। क्लियर। इसका भी सेम पैटर्न है, नीचे बनेगा, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल हाई को ब्रेक करेगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक इसकी क्लोजिंग है और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे है, तो यहां से आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है, बुलिश एनगल्फिंग, इससे पहले की जो रेड कैंडल होती है ये उसको एनगल्फ करती है, मतलब खा जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ये वाली रेड कैंडल कोई भी हो सकती है, अगर ये वाली भी बुलिश एनगल्फिंग है, बियरिश एनगल्फिंग है, इसको बियरिश बोलेंगे, बट इसके बाद में अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली इसकी बात करेंगे तो स्पिनिंग टॉप में आएगा बियरिश वाली, बट इसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बन गई उसकी बॉडी इससे बड़ी बन गई और वो भी सेम स्पिनिंग टॉप, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल बन गई ये इस रेड कैंडल को अपने अंदर अच्छे से फिक्स कर सकती है, इसको खा सकती है। इस चीज को हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। इसी का इनवर्स करेंगे तो बियरिश एनगल्फिंग, ग्रीन के बाद रेड, रेड की बॉडी बड़ी। ये भी अगर आपका सपोर्ट पे बनता है तो आप इसके बाद बाइंग कर सकते हो। क्लियर। ऑलमोस्ट सारे पैटर्न सेम ही है, बस यहाँ पे अलग अलग कैंडल की वजह से इनको अलग नाम दिया गया है। अगर आप पैटर्न देखोगे तो पैटर्न सब सेम ही है। थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, यही कॉन्सेप्ट है, यही लॉजिक है इनके पीछे। नेक्स्ट क्या है, पियर्सिंग लाइन, सेम चीज है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक रेड स्पिनिंग टॉप बना, इसके बाद में जो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है वो छोटी बनती है, इसके बीच में बनती है, ये सेंटर पे बनती है। ये रेड कलर की कैंडल के बॉडी के सेंटर पे बनती है, रेड कलर की कैंडल के सेंटर पे बनती है, इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी। ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी थर्ड कैंडल देखेंगे तो थर्ड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, आप एंट्री कर सकते हो। मॉर्निंग स्टार सेम है, यहाँ पर भी 3 कैंडल का पैटर्न बन रहा है, इसके बाद में भी आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। सिमिलरली मॉर्निंग डॉजी स्टार, इसमें कोई बॉडी नहीं होती है, यहाँ पे अगर आप इस कैंडल को देखोगे ये भी यही है, 3 कैंडल्स का पैटर्न है, हाई को ब्रेक किया थर्ड कैंडल ने, ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये सेकंड कैंडल हो गई, ये थर्ड कैंडल हो गई, थर्ड कैंडल ने सेकंड के हाई को ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। सारे पैटर्न्स कहाँ पे बनने चाहिए, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे नहीं, सपोर्ट पे। या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा फिर वापस रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बनेगा फिर उस पे आएगा, अगर वहां पे बन रहा है तो आप वहां पे बाइंग कर सकते हो। 3 वाइट सोल्जर्स क्या होता है, एक ही पैटर्न के कंटिन्यूअसली 3 कैंडल्स फॉर्म होते हैं, यूजुअली ये स्पिनिंग टॉप होते हैं, ऊपर भी एक नीचे भी कंटिन्यूअसली 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फोर्थ कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो। 3 वाइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड के हाई को ब्रेक करनी चाहिए फॉर कंफर्मेशन। ये हो गया बुलिश कैंडल पैटर्न। अब देखो बियरिश कैंडल स्टिक्स, इसमें भी मैंने पहले ही आपको बोला, फर्स्ट कैंडल जैसे बुलिश में हमारी पावरफुल कैंडल थी बिना विक के, यहां पर भी पावरफुल कैंडल होती है बिना विक के। सेकंड यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा, यहाँ पे हैमर नहीं हो जाएगा। क्यों, अगर हम हैमर की बात करेंगे उसमें क्या हुआ, जैसे मान लो ओपन यहाँ पे हुई और क्लोज उसके ऊपर हो जाएगी, बट वहां पे अगर हम यहाँ पे अगर हम हैमर की बात करेंगे, यहाँ पर बुल्स भी जो है थोड़े से यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्यों, क्योंकि बियर्स इसको यहां तक लेके आ गए बट बुल्स ने इसको वापस ऊपर खींच लिया। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हैमर स्ट्रांग नहीं मानी जाएगी, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर स्ट्रांग मानी जाएगी। बियरिश कैंडल हमेशा ओपन के नीचे क्लोज होती है, तो ये इसका ओपन हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे इसको बुल्स ऊपर लेके गए, ठीक है, बट बियर्स इसको वापस नीचे लेके आ गए और ओपन के नीचे इसकी क्लोजिंग हो गई। ठीक है, इस वजह से ये यहाँ पे बियरिश कैंडल में पावरफुल कैंडल मानी जाती है। कहां पे आएगी, बियरिश कैंडल सारे जो है रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इसका स्प्रिंग टॉप आ गया, ये थर्ड में है, और इसके बाद यहाँ पे डॉजी कैंडल फोर्थ पे, हैमर सबसे लास्ट में। अब इसके कौन से पैटर्न होते हैं, अगर हम यहाँ पे इन बुलिश पैटर्न्स की बात करेंगे तो हर
पैटर्न में जो है कैंडल नीचे बन रही है, जो मेजर कैंडल्स है वो नीचे बन रहे हैं। बेयरिश में क्या होगा, जो मेजर कैंडल है वो ऊपर बनेगी। जैसे हम बुलिश में इसको हैमर बोलते थे, यहाँ पे हम इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। है ये हैमर ही, बट नाम बस अलग है, हैंगिंग मैन। क्यों है उस पर भी डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले इन्वर्टेड हैमर की बात करेंगे। इन्वर्टेड हैमर जो है हमेशा ऊपर में बनना चाहिए। बुलिश में क्या था कि थर्ड कैंडल सेकंड के हाई को ब्रेक करनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि थर्ड कैंडल सेकंड के लो को ब्रेक करनी चाहिए। क्लियर? कहाँ पे बनेगा? रेजिस्टेंस पे या किसी की लेवल पे। सिमिलरली हैंगिंग मैन, यहाँ पे थर्ड कैंडल इसके 50% या उससे ज्यादा या इसके लो को ब्रेक करनी चाहिए। ये आपका यहाँ पे बेयरिश कंफर्मेशन हो गया। ग्रेवस्टोन डोजी सेम पैटर्न है, 3 कैंडल्स का। तीसरी जो है सेकंड के लो को ब्रेक करनी चाहिए। यहाँ पे देखो बेयरिश एनगल्फिंग, अभी मैं यही इसी की बात कर रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है रेड वाली की बॉडी जो है वो ग्रीन वाली से बड़ी बन गई और दोनों कैंडल सेम है। क्लियर? ताकि जो ग्रीन वाली कैंडल है वो अच्छे से रेड वाली के अंदर समा जाए, इसको बोलेंगे बेयरिश एनगल्फिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए। डार्क क्लाउड, ये हो गया आपका। यहां पर भी सेम, अगर आप तीसरी कैंडल देखोगे तो उसने इसके लो को ब्रेक कर लिया। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार वहां पे क्या था, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या था, नीचे बन रहा है और बीच में ये डॉजी कैंडल आ रही है। इवनिंग में क्या है कि ऊपर बन रहा है और बीच में डॉजी कैंडल। फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल का कलर अपोजिट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जा रहा है तो ग्रीन में, नीचे आएगा तो रेड में, कलर ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगी। इवनिंग डॉजी स्टार में डॉजी कैंडल बिना बॉडी के होती है, सेम लॉजिक है। 3 ब्लैक क्रोस, यहां पे क्या था, यहाँ पे था व्हाइट सोल्जर्स। ब्लैक क्रोस नीचे के साइड में 3 कैंडल्स कंटिन्यूअसली, मोस्टली जो है यहाँ पे दोनों साइड में विग होती है कैंडल के। ठीक है, वो हम उस पैटर्न को हम एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश पैटर्न बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात क्या है, जैसे आप चार्ट में देखोगे सारे पैटर्न भी आप आइडेंटिफाई करते हो, आप एंट्री लेते हो तो आप लॉस में क्यों जाते हो? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एग्जीक्यूट कैंडलस्टिक पैटर्न्स नियर की लेवल ओनली। जो मैं अभी बार बार आपको बोल रहा था, आपको सिर्फ ये पैटर्न जो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ही फाइंड आउट करने हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ही आपको ये सारे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर बीच में बन रहे हैं तो वहां पे आप नहीं ले सकते हैं। सेकंड रीजन क्या है, हमेशा आप कैंडलस्टिक के क्लोज होने का वेट करो। क्यों? जब तक कैंडलस्टिक क्लोज नहीं होगी तो आपको कैंडल कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी कैंडल बनने वाली है? क्या ये बेयरिश बन रही, क्या ये इन्वर्टेड हैमर बनेगी या ये नॉर्मल हैमर बनेगी, क्या ये हैंगिंग मैन बनेगा या ये हैमर स्टिक बन रही है बुलिश में? तो हमेशा आपको कैंडलस्टिक के क्लोज होने का वेट करना चाहिए। साथ ही साथ आपको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे ही ये सारे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब एक और चीज, अगर आप इंडिकेटर्स का यूज करते हैं तो एक इंडिकेटर आता है वीवैप। वीवैप जो है वो भी एक तरह से सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम करता है। क्लियर? अगर वहां पे आपको हैमर दिख रहा है, लेट अस सपोज आपको वहां पे एक हैंगिंग मैन का पैटर्न दिखा, या आपको जनरली यहां पे एक हैमर दिख गया। ठीक है, आपको यहां पे एक हैमर दिख गया। यहां से था डाउन ट्रेंड, यहां से था डाउन ट्रेंड। अब यहां से नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे आपकी वीवैप वाली लाइन है, ये सपोर्ट पे ही बना है। और नेक्स्ट जो थर्ड कैंडल थी उसने सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो आप यहां पर भी जो है एंट्री ले सकते हो। ठीक है, यहां पर भी आप एंट्री ले सकते हो, बट ज्यादा सही रहता है आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपने मैन्युअली फाइंड आउट करे होंगे हायर टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स पे आप, उन की लेवल्स पे आप एंट्री ले लें, वो ज्यादा सेफ रहता है। लेने को तो यहां पर भी ले सकते हो, बट यहां पे क्या है कि आप ज्यादा पॉइंट्स यहां पे कैप्चर होने के कम चांस है। क्लियर? तो ये था कैंडलस्टिक के बारे में। ज्यादा पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं है, ये मेजर 8 पैटर्न मैंने आपको बता दिए है, तो एक ही पैटर्न, बस यहाँ पे अलग अलग कैंडलस्टिक्स यूज करी गई है जो ज्यादातर मार्केट, इंडियन ऑप्शन मार्केट में फॉर्म होती है। इंडियन इंडेक्स मार्केट में, इंडेक्स में जो फॉर्म होती है या प्रीमियम के चार्ट में फॉर्म होती है, वही सारी कैंडलस्टिक्स जो है यहाँ पे इन इलस्ट्रेशंस में यूज करी गई हैं। क्लियर?
एक बार आप इसको देख सकते हो। इसके बाद अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछ सकते हो या डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, प्राइस एक्शन का ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट टाइम प्राइस एक्शन के बारे में और बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे। प्राइस एक्शन की बेस पे आप ट्रेड कैसे लेंगे वो सब पे बात करेंगे। रिवर्सल्स पे बात करेंगे, रिवर्सल ट्रेडिंग पे बात करेंगे। आने वाले वीडियोस में ये सारी चीजें जो है कवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।